पठितव्यम तदपि कर्तव्यम, न पठितव्यम दंत कटाकटेति। ये जो गधे घोड़े कुत्ते आदि होते हैं, ये बिना पढ़े लिखे ठीक रहते हैं। मनुष्य पढ़ लिख करके बर्बाद हो जाता है, दुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? आधे से अधिक विद्वान तो लड़ाई झगड़े में रहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक देखो क्या कर रहे हैं, एटम बम फोड़ रहे हैं। ठीक कौन है या बचा कौन है? अधिक पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा? वो पढ़ के तो बम बना रहे हैं ना, तो पढ़ के ही तो कर रहे हैं ना। ये तो आतंकवादी सब पढ़े लिखे होते हैं, और नहीं पढ़े होते तो इतना कहाँ करते। अधिक पढ़ने से तो उल्टे हानि है ना, ज़्यादा हानि। लाभ से ज़्यादा तो हानि है। नहीं, उनका तो जीवन व्यवस्थित रह जाता है ना, जबकि मनुष्य का तो अव्यवस्थित हो जाता है पढ़ने से। तो इसको इस रूप में रखना चाहिए कि विद्या है जो तत्वज्ञान है, वो कभी हानिकारक नहीं होती है, लेकिन उसमें मिथ्या ज्ञान जब मिल जाता है, थोड़ा तत्वज्ञान हुआ उससे ज़्यादा मिथ्या ज्ञान हो जाता है, तो ये मिथ्या ज्ञान बाधक होते हैं। पशु आदि में मिथ्या ज्ञान होते नहीं है, फिर उसको तत्वज्ञान होता है जितना मिथ्या, वो उसका बराबर ही रहता है। मिथ्या ज्ञान भी नहीं होता है इतना जिससे कि वो हानि हो जाए उसकी। इसके मिथ्या ज्ञान साथ साथ बढ़ते हैं। चित्त ज्ञान जितना बढ़ता है इसका, मिथ्या ज्ञान भी उतनी बढ़ता है इसका। उसका यदि समाधान नहीं किया जाए तो वो विद्या भी, तत्व ज्ञान भी हानिकारक हो जाएगा। तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है कि ज्ञान केवल यथार्थ ही होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो उस भाग को भी रोकना आवश्यक होता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान दोनों उत्पन्न होते हैं। एक ही होता हो ऐसा नहीं होता है। इंद्रिय आदि दोष के कारण से, संस्कार दोष से, इंद्रिय दोष से, क्या है वो, संस्कार दोषात इंद्रिय दोषात च अविद्या। तो इंद्रियों से ज्ञान यदि हो रहा है तो अविद्या तो होगी, लेकिन पशु आदि में जो होते हैं वो नियंत्रित रहते हैं, उनको अविद्या में ही होते हैं, उस पर ही उनकी विद्या उतनी की गई है, उनका मीटर सेट कर दिया गया है, इससे इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते ना इतने। बिगाड़ेंगे तो क्या बिगाड़ेंगे, मारपीट लेंगे एक दूसरे से, ज़्यादा तो नहीं करेंगे। लेकिन इसके जो साधन है बहुत अधिक उत्कृष्ट है, हाथ पैर मन बुद्धि आदि इसकी बहुत अधिक ज़्यादा है, सूक्ष्म है, उनके स्थूल हैं। तो इस कारण से ये जो हानि भाग है इसका साधन अधिक होने से अधिक कर देता है। तो इसलिए एक तो होता है कि विद्या के साथ साथ अविद्या की हानि होती रहनी चाहिए, अविद्याहान पूर्वक विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो विद्या के साथ साथ धर्माचरण भी रहना चाहिए। विद्या यहाँ विभाग हो जाता है, ज्ञान का नाम तो विद्या है, लेकिन ज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है उसका नाम धर्म हो जाता है। ऐसे इसमें यहाँ भेद हो जाएगा अगर भेद करेंगे तो। जो आचरण है वही धर्म होता है, और जो अज्ञान पूर्वक होगा वो धर्म होगा। जिसमें अभी आचरण नहीं है, वस्तु का केवल बोध मात्र है, वो ज्ञान होता है, विद्या है केवल। भेद करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, विद्या अनिवार्य ही रहती है, क्योंकि बिना विद्या के जो जीवन की सफलता है, इसका जो चरम उत्कर्ष है, बिना विद्या के संभव नहीं है। सारे जो दोष हैं, दुख हैं, अन्याय पाप हटने, वो बिना विद्या के नहीं हटेंगे, पूरी विद्या चाहिए। इसलिए पशु आदि में तो ये संभावना ही नहीं कर सकते कि उनके बेचारे के सारे दुख कभी हटेंगे। ये अवसर मनुष्यों की केवल होता है। इस कारण से मनुष्य और पशु में
इसके अंतःकरण में पूरा पूरा भेद होता है। ये दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। मनुष्य पशु का आचरण करेगा तो बहुत भयंकर हानि कर देगा ये। इसको पशुता के साथ नहीं मिलाना होता है। और दूसरी बात होती है कि यहाँ हर समय संशोधन यानी सत्य असत्य का संतुलन करते रहना होता है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, उचित अनुचित का प्रमाण होता है, वाट होता है। ये उचित है और ये अनुचित है, ऐसा यहाँ निर्धारण होता है। पशु आदि में स्वाभाविक है, वहाँ ऐसे निर्धारण नहीं है। उसका एक रूप में कर दिया गया कि ऐसे ही होगा, बस वहाँ उसके आगे पीछे नहीं होते। लेकिन मनुष्य में ऐसा अवकाश रहता है, क्योंकि जो सफलता होनी है वो सारी की सारी विद्या पूर्वक होनी है। और ये भी स्वाभाविक ऐसा इसलिए होता है कि शुद्ध और अशुद्ध, उचित और अनुचित, पाप अथवा पुण्य, न्याय अन्याय, ये स्वरूपता होते हैं। ऐसा होता ही है। एक न्याय होता है, एक अन्याय होता है, एक शुद्धि होती है, एक अशुद्धि होती है। दोनों ही तत्व हैं। तो अशुद्धि को, अन्याय को, पाप को छोड़ना होता है। शुद्धि को, न्याय को, पुण्य को पकड़ना होता है। तो इनके जो आधार हैं, पाप के, न्याय अन्याय के, शुद्धि के अलग आधार हैं, और पुण्य के, शुद्धि के, न्याय के पृथक आधार हैं। एक आधार है जो वस्तुतः स्वरूपतः शुद्ध ही है पूरी तरह से। अगर ऐसी शुद्धि नहीं होती तो कभी कोई शोधन हो नहीं सकता था। अलग से पुण्य नहीं होता तो कभी भी इसका निर्धारण नहीं हो सकता था। न्याय अलग से नहीं होता तो कभी भी इस प्रकार का निर्धारण हो नहीं सकता था। लेकिन ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि अलग से ये होता है। कोई भी चीज़ का निर्णय क्यों हो जाता है, ठीक है या नहीं ठीक है, इसका निर्धारण तभी होता है ना। कोई ठीक है उसको लेके होता है। किसी चीज़ को तोलना है, अब कितना है ये, 1 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, 100 ग्राम है, ये क्यों हो जाएगा निर्धारित? क्योंकि इसके बाट सुनिश्चित हैं। नहीं होते तो कभी नहीं हो सकता था। तो ऐसे ही मनुष्य के जो आचरण है, इसके जो व्यवहार हैं, इसका भी एक सुनिश्चित आधार है। वो आधार है ईश्वर। ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जो सर्वथा शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। वो सर्वथा न्याय है, स्वभावतः न्याय है वो, उसमें कोई अन्याय नहीं है। वो स्वभावतः पुण्य है, विशुद्ध पुण्य है वो, उसमें कोई पाप नहीं है। और प्रकृति में ये पाप है, ये मिश्रित हो जाती है। तो इस कारण से दोनों के अधिष्ठान जो हैं अलग अलग हैं। अलग अलग होने के कारण कि इनका निर्धारण भी आवश्यक हो जाता है, वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है करना। मिश्रण रहेगा तो दोष रहेगा, और पृथक पृथक दोनों हैं तो करना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण से मनुष्य के जो व्यवहार हैं वो ईश्वर परक हैं, न्याय परक है, पुण्य परक है, ज्ञान परक है। ये इसके प्रकृति परक नहीं है व्यवहार। प्रकृति परक होगा तो फिर ये दुखी हो जाएगा, अन्यायकारी हो जाएगा, पुण्यात्मा ये नहीं रहेगा। तो इसीलिए हर समय क्या होता है कि ये नहीं कह सकते कि ईश्वर की हम उपेक्षा करके भी शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि केवल प्रकृति के आधार पर यहाँ न्याय नहीं संभव है, पुण्य संभव नहीं है। केवल प्रकृति के आधार पर ज्ञान संभव नहीं है, यहाँ होगा ही नहीं। कितना ही कर लो, केवल सत्वगुण से ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान के लिए फिर चेतन चाहिए,
यानी जो तत्व ज्ञान है वो ईश्वर का विषय होता है। वो अपने आप कभी भी किसी को तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं होगा। वो तत्व ज्ञान जिसके पास है वहीं से आएगा, बिना उससे लिए यहाँ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर को छोड़ करके कोई ये चाहे कि हम कभी संसार में अपनी स्थिति ठीक बना लेंगे, शांति की स्थापना कर लेंगे, न्याय की स्थापना कर लेंगे, सुख शांति की स्थापना कर लेंगे और ईश्वर की अपेक्षा नहीं रहेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में ये संभावना नहीं है। प्रकृति के जो तीन हैं धर्म हैं, सत्व रजस तमस है, तो एक में सुख है, एक में दुख है, एक में मोह है, और तीनों का अस्तित्व है। बिना तीनों के कुछ होता नहीं है, अकेले अकेले किसी से कुछ होता नहीं है। तो अब इसमें तो मिला जुला ही रहेगा हर समय, यानी कि सत्य भी रहेगा, रजस भी, दुख भी, सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा और मोह भी रहेगा, इसको हटा ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा, संघर्ष की स्थिति तो होगी ना। यहाँ किसी भी मनुष्य की बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि उसका सारा ज्ञान शुद्ध कभी होता ही नहीं है, ना हर विषय में उसका ज्ञान होता है। उसको भी हर समय पीछे पीछे से लेना पड़ता है। तो पीछे पीछे से जाने का मतलब होगा अगर प्रकृति तक ही वो जाए, दो एक ही बात रही, घोलमेल ही रहेगा हर समय, उसका निर्णित कुछ आएगा ही नहीं कभी। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो बुद्धि है या ज्ञान है वो प्रमाणिक नहीं हो सकता है। इसलिए हमको जितना भी ज्ञान होता है वही लाभकारी होता है जो ईश्वर से संबद्ध है। जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, ज्ञान विज्ञान की है, अभी धर्माधर्म आदि का निर्धारण है, उसके पीछे कोई यहाँ का व्यक्ति नहीं होता है। उसके पीछे जो आचार्य होते हैं, ऋषि होते हैं, वो पहले वेद तक जाते हैं, वेद से ईश्वर का होता है। इसीलिए यहाँ व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं होता है। कोई भी ऋषि अपने को नहीं कह सकते कि मैं प्रमाणिक हूँ, नहीं कहा। सबने कहा वेद यानी ईश्वर, तो ईश्वर पूर्वक ही वे प्रमाणिक होते हैं। और यहाँ की दृष्टि से होगा कि अगर कोई कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सीधे सीधे हम तुम्हारी माने क्यों, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, मानने की बात ही नहीं आती। और थोड़े दिन के बाद वो चुप हो जाता है, ऐसे ही बूढ़ा हो जाएगा, उसकी बुद्धि हो जाएगी, दिमाग चकरा जाता है, डर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यायाधीश भी तो गलत न्याय दे देते हैं। इसलिए ये यहाँ प्रमाणिक रह ही नहीं सकता। इसको डरा के धमका करके झूठी से निकलवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं। इस कारण से ये कभी प्रमाणिक हो ही नहीं सकता है। छल कपट जितने भी होते हैं, बड़े से बड़े, चाहे वैज्ञानिक होते हैं, कोई भी होते हैं, वो कर ही लेते हैं। उनसे करवाया जा सकता है दबाव डाल करके। लोभ मोह आदि में क्या होते हैं, पड़ ही जाते हैं। तो इस कारण से इनको नहीं कहा जा सकता है प्रमाणिक। इसलिए इनकी प्रमाणिकता जो होती है पिछले आधारों पर होती है। इनको भी अपने शास्त्र का देना पड़ता है आश्रय। इनके लिए भी संविधान होते हैं या नियम होते हैं, कानून होते हैं। इसलिए न्यायाधीश उसके आधार पर बोलता है, अपनी तरफ से नहीं कह सकता। मैं जो कह रहा हूँ ठीक हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो अब वो न्याय जो होते हैं, संविधान जो होते हैं, वो किसी एक के तो होते नहीं हैं, उसमें अनेकों के होते हैं, अथवा पीछे के पीछे होते हैं, अथवा पिछले शास्त्रों के आधार पर वो बनते हैं। केवल प्रत्यक्ष के आधार पर कोई संविधान नहीं होता है। हर किसी में पारंपरिक चीज़ें रहती है। इसलिए मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं वो केवल ज्ञान पूर्वक होते हैं, और उसी से इसको सफलता होगी। ज्ञान पूर्वक यदि करेगा तो वो सफल कभी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है, उसके बिना कोई सफलता नहीं होगी। और वो ज्ञान भी ईश्वर संबद्ध होना चाहिए। केवल मनुष्य परक ज्ञान भी पर्याप्त नहीं होता। प्रकृति परक ज्ञान तो केवल है ही नहीं पर्याप्त। आज के ज्ञान विज्ञान में यही दोष है
इसका ज्ञान विज्ञान केवल प्रकृति परक है, आत्म परक है ही नहीं। इस कारण से जितने भी जो दोषी हैं, ये अन्यायकारी हैं, वो सारे के सारे एक ढंग के सब प्रकृति परक हैं। भले ईश्वर का नाम ले लेते हैं, वो ईश्वर के लिए हम लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, या जो भी है, वो होती प्रकृति है। वो नाम भले ले लेते हैं तो वो मिथ्या ज्ञान होता है वहाँ पर, मिथ्या ज्ञान प्रकृति आश्रित होता है। तो इस रूप में ज्ञान के लिए भी हमको सदैव प्रयत्न करना चाहिए, और वो ज्ञान भी ईश्वर परक हो गए। इस रूप में बल लगाते रहना चाहिए, साथ साथ विद्या भी बढ़े, आचरण भी बढ़े, ईश्वर की निकटता भी बढ़नी चाहिए।